आपको कमज़ोरी है या थकान या आपकी जैसे इम्यूनिटी वगैरह कम है, कैल्शियम कम है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे साबूदाने का सूप समझ सकते हैं या फिर इसे आप व्रत वगैरह में खाने के लिए भी इसे मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाने की 2 रेसिपी, जिसमें एक है साबूदाने का सूप और दूसरा है खिचड़ी। दोनों ही एकदम चिपचिपी नहीं बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, तो आप इसे व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जैसे हम घर में खाते हैं वैसे भी आप इसे बना सकते हैं। बड़े बूढ़ों को भी दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी मतलब मुलायम होता है, तो उनको चबाने वगैरह की दिक्कत भी नहीं होगी। 2 कप साबूदाने को अच्छे से धो लिया है छन्नी में छान के, और इसके बाद इसमें साफ़ पानी डाल के इसको मैंने 8 से 10 घंटे के लिए मैंने रात को ही रख दिया था, तो ये सुबह तक बहुत बढ़िया से फूल गया है। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसमें हल्का सा गर्म पानी डाल के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, ये बहुत बढ़िया से फूल जाएगा। लेकिन पानी की मात्रा आपको उतनी ही रखनी है जितना मैंने आपको बताया है, और एकदम मोती के दाने की तरह ये अलग-अलग आपको दिखेगा, और इसको बनाना भी बहुत मतलब आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले बनाते हैं साबूदाने का सूप। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च और जीरा लिया है, इसको हल्का सा भून लेंगे। इसको हम पहले मसाला तैयार करेंगे इसका, तो इसके लिए हल्का हल्का भून लेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सेंधा नमक, क्योंकि व्रत के लिए यूज़ कर रही हूँ। जैसे जन्माष्टमी अभी आने वाली है, तो आप उसमें भी इसको पी सकते हैं या खा सकते हैं। तो चलिए उसे जीरा और काली मिर्च को मैंने निकाल लिया, और यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है कढ़ाई के अंदर, और अब इसके अंदर मैं काजू डाल रही हूँ। हल्का सा इसको भून लेंगे। भूनने से थोड़ा सा ही कुरकुरा सा स्वाद हो जाता है इसका। अब इसके अंदर मैंने आधे कप ये मूंगफली डाली है, पीनट, और इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे, और दोनों चीज़ अच्छे से भूनने के बाद उसको निकाल के रख लेंगे। आप चाहें तो उसको कूट भी सकते हैं, मतलब किसी खलबट्टे में उसको कूट लें, यानी तो आप साबुत भी रख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा से मैंने घी डाला है, और अब इसके अंदर मैंने थोड़े से 1 कटोरी मखाने डाले हैं, जो फूल मखाने होते हैं वो, और इसको भी मैं हल्के हल्के से इसको फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये ना एकदम जैसे लगे कि कुरकुरी हो गई है, तो बस इसको आप उतार लें, और आँच को धीमा ही रखना है, नहीं तो मखाने जल जाते हैं कई बार। अब फिर हम तीसरी बार इसके अंदर घी डाल रहे हैं, और अब लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालेंगे, जैसे कि देख सकते हैं अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है। अब इसको इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे, किसी भी चीज़ को जलने नहीं देंगे, जलेगा तो फिर वो स्वाद ही अलग हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से करी पत्ता डाल दिया है, मतलब करी लीव्स डाल दिया है, और इसको भी हल्का सा चला लेंगे। करी पत्ता जलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर कच्चे आलू को काट के यहाँ पर डाला है, और कच्चे आलू डालने से ना इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डालते हुए इसको पकाते भी रहेंगे, साथ में ये जो आलू है उसको गलाना भी है। तो अच्छे से पहले ये गल जाए, उसके बाद फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर जी काली मिर्च और जीरा जो हमने डाला था ना, वो उसको मैंने कूट लिया है, और दरदरा ही कूटना है। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं, पर पीसने वाला स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा जितना ये मतलब कूटने का स्वाद आता है। कूटा हुआ जो रहता है ना, बहुत अच्छा इसका मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब एक बार आलू को देख लेते हैं कि ये गला है कि नहीं, और अगर गल जाए तो फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अगर नहीं गला है तो थोड़ी देर ढक करके और पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से ये गल जाए। वैसे हम इसके बाद भी पानी डालेंगे ना, तो ये अच्छे से गल ही जाएगा। तो जलने नहीं देना है बस इसको। अब यहाँ पर मैंने पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, एकदम डिप कर दिया है, जिससे कि आलू इसमें अच्छे से गल जाए। अब जो हमने मसाले कूटे थे ना, वो मैंने डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। तो बस जीरा और काली मिर्च का जो कूट के रखा था वो मसाला डाल के और नमक डाल के इसको ढक करके अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद देखेंगे कि आलू गल गई है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आलू गल गई है, और जैसे ये आलू गल जाए ना, तो बस इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। बचपन में तो जैसे ये सेवई जो होती है ना साबूदाना, उसका हम लोग सिर्फ दूध वाला खाते थे, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, और उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है।
अगर नहीं तो मैं फिर दोबारा से डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर छोटे छोटे पीस में काट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा उबाला है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने आधा कप इस मतलब हाफ़ साबूदाना जो था उसमें से आधा मैंने इसके अंदर डाला है। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब गल चुका है ये। अब यहाँ पर थोड़े से फ्रेश हरा धनिया डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद अच्छे से और आए, क्योंकि धनिया पत्ता से ना इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। मेरे पास जरा सी धनिया पत्ती की 2-3 मतलब लीव्स ही थे, तो मैंने वो सारा ही डाल दिया। और बस इसको देख सकते हैं कि जैसे हल्का सा ये गाढ़ा होने लगेगा तो इसे हम आँच से उतार लेंगे, इतना ही इसको पकना है। तो मुझे लगा कि जैसे ये ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। और अब इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और चाहे तो आप खुला भी पका सकते हैं, इसको ढक कर के भी पका सकते हैं। और मीडियम टू स्लो आंच पे पकाइएगा। हाई पे पकाने पर पानी जल जाएगा, साबूदाना कच्चा सा रह जाएगा हो सकता है। वैसे साबूदाना अच्छे से भिगोया हुआ है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने जो मखाने को भून के रखा था वो हमने डाल दिया है। और कुछ चीज़ें और भी हमने भूनी थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल देंगे। बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जब खाएंगे ना आप तो आपके दांत के नीचे जब ये मूंगफली और काजू और मखाने सब दांत के नीचे जब जाते हैं ना तो थोड़ा कुरकुरा सा लगता है, तो खाने में अच्छा लगता है। और व्रत में वैसे भी कुछ इस तरीके की चीज़ें जब खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे व्रत में खाएं या बिना व्रत के खाएं या किसी मतलब बीमारी में खाएं तो भी ये हर एक चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए अब यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो और एक लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक लाइक से ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। हम जब मतलब वीडियो बनाते हैं तो उसका जो एक प्राइस होता है ना वो एक लाइक तो ही सबसे होता है पहले और हम एक कुछ नहीं है। कढ़ाई में मूंगफली को तो फ्राई चलिए यहाँ करेंगे। पर ये सूखा 2 सूखा कटोरी में भूनेंगे, मैंने इसमें डाला है बिल्कुल और घी वगैरह एक नहीं डाल कटोरी रहे हैं। आपके लिए और बहुत ही जैसे ही अमृत है मूंगफली ये, को आप कम आंच ज़रूर पे फ्राई खाइए। करेंगे ना तो अब धीरे एक धीरे दूसरी करके रेसिपी वो और बहुत शेयर कर अच्छा सा रही एक हूँ, ये भी कुरकुरा सा साबूदाने की ही है। मतलब स्नैक्स की और ये तरह हो जाता साबूदाना है। की बना रही तो हूँ मैं इसलिए तेज आंच खिचड़ी पे या नहीं पोहा, करना, जो आपको भी आप एकदम बोलें। धीमी आंच पे करना है। हमारे इधर पोहा और बोलते जैसे हैं, ही आप लोग के जैसे इधर क्या थोड़ी सी बोलते हैं इसके पता अंदर नहीं। से पोहा आवाज़ मीन्स आने लगे ना तो जो समझ इसका जाइए मतलब कि ड्राई ये बनाते हैं वो, मूंगफली तो पक इसको चुका खिचड़ी है। बोलते हैं और अब ज़्यादातर इसे लोग। हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है और मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। अगर आप जो भी ऑयल खाते हो वो ले लीजिएगा, या आप घी में भी बना सकते हैं, घी में भी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर सेम मैंने जीरे का तड़का लगाया है। और जीरा का तड़का लगाने के बाद इसके अंदर एक कच्चा आलू काट के डाला है। दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेम ही हैं, बस वो सूप है और ये खिचड़ी है। तो चलिए इसके अंदर मैंने कच्चे आलू काट के डाल दिए और यहाँ भी हमें आलू को पकाना है अच्छे से। आलू पकेगा तभी हम आगे कुछ और कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको ढक कर के थोड़ी देर मैंने पका लिया, तो देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। फ्राइड आलू जैसे होते हैं ना वैसा हो गया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है करी लीव्स। तो करी लीव्स को मैंने डाल दिया और इसके साथ इस दोनों ही चीज़ों को एक साथ पका लिया। करी पत्ता का क्या होता है ना कि पहले डाल देते हैं तो उछलता बहुत है। और यहाँ पर फिर से मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है। और क्योंकि मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ तो मैं नॉर्मल नमक का भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सेंधा नमक डाल के ही बना रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने हाफ़ रख लिया था ये साबूदाना। तो अब ये मतलब जो साबूदाना है वो हम यहाँ पर डालेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने जो सूखी मतलब सूखी नहीं, हरी वाली मिर्च जो थोड़ी सूख जाती है ना, उसके अंदर अदरक डाल के और मैंने कूट के उसको रखा हुआ है, तो 1 चम्मच मैंने वो डाला। और जो मूंगफली हमने फ्राई किया था उसमें से आधे मूंगफली को मैंने दरदरा पीस लिया है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें डल गई हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो साबूदाना हमने आधा रख लिया था उसको, और इसे हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। तो जैसे ही आप चलाएंगे ना तो ये हल्का हल्का सा पकने लगेगा। साबूदाने का जो पकने का एक मतलब पता होना चाहिए जो कैसा होगा, वो आपको पता चलेगा कि शीशे की तरह दिखने लग जाता है बिल्कुल लार पार। जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पर अलग से डाला है। जो मैंने मसाला बनाया था वो मैंने उस दूसरे वाले में डाल दिया था, तो अलग से जो पाउडर आता है वो मैंने डाला। अब यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया मैंने बहुत सारा डाला है। और आपने
आप चाहें तो इसमें नमक नहीं भी डालेंगे तो इसे खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। दोनों ही रेसिपी में बिना नमक के आप खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। खाते रहिए और बनाते रहिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।